नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज वीडियो अपडेट होगा एकेडमिक सेक्शन के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे सेल डिवीजन है। जो लोग उससे पढ़ चुके हैं उन्हें ये मालूम होगा कि एकेडमिक सेक्शन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके जस्ट आगे की बात है। यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल डिवीजन में जो पार्ट हमारे पास है, पहले हम सेल डिवीजन का बेसिक समझेंगे। अगर एक बार हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझना आसान होगा। आइए यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां मैंने लिख दिया है वो क्या है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 46 नंबर में क्रोमोसोम, यानी कि अगर पेयर में मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो जाता है 23 पेयर। यानी कि अगर किसी के भी बॉडी में 23 पेयर हैं तो डेफिनेटली वो ह्यूमन बनेगा। यानी कि अगर 23 पेयर से एक भी पेयर कम होता है तो ह्यूमन बॉडी जैसा बनेगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये। अब ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक उसकी बॉडी में सोमैटिक सेल है और एक उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल है। दोनों में बेसिक अंतर है। यहां से एग्जामिनेशन हॉल पे हमेशा क्वेश्चन आएंगे। यहां पे अगर हम देखते हैं कि अगर सोमैटिक सेल को बोल रहे हैं तो सोमैटिक सेल में उसका दूसरा सब टाइटल क्या है, उसकी बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। अब ये ऑथर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया। अगर रिप्रोडक्टिव सेल बोल रहे हैं तो उसे जर्म लाइन या जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। जो हमारा आज बेसिकली टॉपिक डिपेंड कर रहा है वो पहले हम सीधा समझ रहे हैं कि सोमैटिक सेल क्या है, यहां से क्वेश्चन क्या आएंगे। अगर आप अपनी बॉडी को देखते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसकी कुछ हाइट है। आपके घर में आपके जो रियल ब्रदर है या फिर रियल सिस्टर है उसकी हाइट और आपकी हाइट एग्जैक्ट सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी होती है। मतलब क्या है, आपकी बॉडी में एक हिस्सा केवल आपकी बॉडी को डिसाइड करता है। मतलब सोमैटिक सेल में आपकी बॉडी की बात करेंगे, आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक आप मर जाएंगे तब तक आप इसी बॉडी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये जो आपका सोमैटिक सेल है उसका पहला फंक्शन है कि वो आपको ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। अगर आपको ध्यान हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है और छोटे स्ट्रक्चर से आप बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर जब आप छोटे थे तो अब आप बड़े हो रहे हैं। डेफिनेटली क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा आपके हेयर हैं, आपके नेल्स हैं, अगर आप इन्हें कट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो पहला जो सोमैटिक सेल का काम है वो क्या है, ग्रोथ है। ठीक, सेकंड यहां पे जो हम ले रहे हैं वो क्या है, रिपेयर। अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में टूट फूट हमेशा होती रहती है और इस स्ट्रक्चर में उसका रिपेयर, देखिए यहां पे क्या है, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। मतलब उन चीजों को वापस उसी कंडीशंस में आ जानी चाहिए। अगर ये मेरी उंगली है और यहाँ पे ब्लेड से कट होता है तो कभी कभी 2 या 3 हफ्ते के बाद हम ये पूछते हैं कि वो जो कट हुआ था वो आखिर कहाँ है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे रिपेयर सिस्टम वर्क किया और जो कट था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो है आपका रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये भी आपके साथ पूरे जीवन काल चलेगा। मतलब क्या होता है, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी की जो लाइफ स्केल है वो है 120 डेज, यानी 120 दिन की लाइफ क्या है, आरबीसी के पास रन होगा। 120 दिन के बाद जैसे ही अगला दिन होगा, नई वाली आरबीसी पुरानी वाली आरबीसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। आरबीसी का फंक्शन आपको जनरली पहले से मालूम था कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 बाहर ले आती है, यानी आपकी आखिरी सांस तक ये काम करेगा। इसका मतलब साफ है कि नई चीजें पुरानी चीजों को रिप्लेस करती हैं, तो रिप्लेसमेंट आपकी पूरी लाइफ चलता रहेगा। मतलब क्या है, सोमैटिक सेल आपकी लाइफ का ग्रोथ, आपकी लाइफ का रिपेयर और आपकी लाइफ का रिप्लेसमेंट सिस्टम हमेशा क्या करेगा, रन करेगा। सेकंड देखिए, अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो ये 2 भागों में बट गया है, 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, मेल की बॉडी, दूसरा क्या है, फीमेल की बॉडी। ठीक, तो मेल और फीमेल बॉडी से मिल के अगर कोई सिस्टम वर्क करेगा तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब क्या है, सोमैटिक सेल सिंगल बॉडी पे वर्क करता है, यानी आपकी खुद की बॉडी जब कोई काम करती है
तो वो सोमैटिक सेल है। जब दो लोगों से मिलकर कोई चीज काम करेगा तो वो रिप्रोडक्टिव सेल है। अगर मैं बात करूं कि मेल और फीमेल से अगर कोई भी ऑफ स्प्रिंग बनता है तो वो ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन आएगा। तो यहां पे बड़ा शब्द क्या आ रहा है? बड़ा शब्द है वेरिएशन का होना, यानी जो वेरिएशन शब्द है। अगर मैं बात करूं तो आप अपने घरों में देखिए, आप फादर हैं आपके पास, मदर हैं आपके पास, और इन दोनों को मिला के आपका बॉडी स्ट्रक्चर बना है और आप उन दोनों से थोड़ा थोड़ा सा मैच करते हैं। मतलब क्या है? वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन अगर मैं सोमैटिक सेल की बात करूं तो यहां किसी तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, यानी कोई भी वेरिएशन यहां पे नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, अगर ये हिस्सा मेरा कट जाए, एक हफ्ते के बाद वो हिस्सा मिलता नहीं है कि कटा कहां था। मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी बनती है, मतलब वेरिएशंस नहीं आते। और यहां दो बॉडी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वेरिएशन क्या होगा? आएगा। तो अब यहां पे आपके पास जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर था उसको बनने के लिए हमारे पास 23 पेयर थे। तो अगर हम फंक्शन के फॉर्म पे देखें तो सोमैटिक सेल का जो काम है वो ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव सेल का काम क्या है? कम है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि 22 पेयर, याद रखिएगा 23 में से 22 पेयर जो है वो सीधे दे दिया जाएगा किसे? सोमैटिक सेल को। और जो एक पेयर है, कौन सा? आखिरी वाला जो पेयर है, कौन सा नंबर है? 23rd। तो 23rd नंबर का जो पेयर है वो किसे दे दिया जाएगा? वो दे दिया जाएगा आपके रिप्रोडक्टिव सेल को। यानी 23rd पेयर ही रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में कहेगा। उससे पहले के जितने भी पेयर है वो कहां चले जाएंगे? सोमैटिक सेल के पास। ठीक है। अब यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में या फिर कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में कहां से आते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो सिंपल सा बनता है कि सोमैटिक सेल के पास कितने नंबर में क्रोमोसोम है। अगर आप कहते हैं 22 पेयर तो रॉन्ग हो गया, यहां उन्होंने नंबर बोल दिया है और नंबर कितने हो जाएंगे? 44। ठीक है। पहला क्वेश्चन यानी पहला फोकस का जो पॉइंट है वो यहां पे है। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि किस सोमैटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल किस में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो वेरिएशन कहां नहीं मिलता? सोमैटिक सेल में। इसका मतलब कहां वेरिएशन मिलेगा? रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है। पूछा जाता है कहां पे सिंगल सेल जो यानी सिंगल बॉडी की जो सेल है वो कैपेबल होती है अपने आप को रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो वो क्या है? सोमैटिक सेल या बॉडी सेल है। अब डेफिनेटली चैप्टर का नाम था सेल डिवीजन, तो अगर यहां पे वेरिएशन नहीं है, यहां वेरिएशन है, तो दोनों में सेम तरीके का सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं माइटोसिस। फॉरेन ऑथर इसे मियोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। तो यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन में किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होता। और यहां रिप्रोडक्टिव सेल में क्या है? इसे बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस में हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब एग्जामिनेशन हॉल पे आप बैठे हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पॉलन ग्रेन में किस तरीके का वेरिएशन है। पॉलन ग्रेन इसका मतलब मेल है, तो फीमेल भी कुछ होगा। तो जहां पे भी मेल और फीमेल का कंसेप्ट होगा वहां पे कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस। ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं पॉलन ग्रेन में क्या है या स्पर्म क्या है, तो स्पर्म और एक दो मेल और फीमेल का कंसेप्ट है, तो डेफिनेटली वहां पे भी क्या होगा? मियोसिस होगा। तो माइटोसिस आपके हेयर में होते हैं, ग्रोथ जगह सिस्टम पे होता है या फिर रिपेयर सिस्टम पे वर्क करता है। 100% यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जामिनेशन हॉल पे मिलेगा। और यहां पे मान के चलिए जितना भी हमने अभी यहां पे डिजाइन किया है उसमें से कम 5 नंबर आपके लिए इंतजार कर रहा होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल पे। उम्मीद करते हैं कि फैक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में जो हम काम कर रहे हैं, अगला जो लेक्चर डिपेंड होगा वो सीधा सीधा आपका डिपेंड होगा माइटोसिस सिस्टम पे। इससे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप मुझे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर आपको मालूम है। इसके अलावा आप लाइक और सब्सक्राइब आप मेरे चैनल्स को जरूर कर दीजिए ताकि चीजें आगे की तरफ बढ़ती रहें। थैंक यू क्लास।